जोहार करई हो। और हम आज जे सुनावे जा रही हो एकरा एक बार पहले भी सुना चुकले हलिए, लेकिन उस समय टावर ठीक से ना पकड़े के चलते सनसना हले बहुत जोर। ओकर चलते ये हो सके बहुत कोई नहीं सुने पड़ला या ऐसे है। ये भाव प्रीतानंद जीवनी और ओकर रचना ये विषय यानी भाव प्रीतानंद के माने नहीं ओकर महत्व इले है। इले रखल गए बहुत कोई ढेर कोई एखनो एकर बारे में ना जानत। ढेर कोई ये भी कहत कि ई बंगला कर कबीर लगे रहत, कोई मैथिली कर कवि रहल कहत, कोई नागपुरी बाटे खींचहत, कोई कुरमाली बाटे खींचहत, कोई खोट्ठा बाटे खींचहत। आने जैसे बिन पेंदे के लोटा नियर जंदे पारे संदे ओकरा गुड़काए के लाने की कोशिश कर हथिन। पहले इस बात पिछू बार भी सुनावली ओकरो में श्याम सुंदर केवट जी कहला कि वो ओकर लिपि बंगला में है, हिंदी में ओकर काव्य रचना ना है। ऐसन बात ना है, हिंदी में भी काव्य है, रचना है, कविता रचना है। और वो हमरा मिलल हल आज से 10-15 साल हो सके पहले लगभग के हैं। फिर भी वो जे ओकरा शुरू में एक बार दो बार देख लिए तो ओकर में थोड़ा बंगला शब्द ऐसा रहे से ओकरा पढ़लिए उढ़िए नए से ले। फिर देखे लगलिए कि यहाँ किताब में यानी एक बार ले लियो बीपी केसरी करे वो संपादित किताब है नागपुरी कवि और उनकी रचनाएं। उन किताब के नाम है नागपुरी कवि और उनका काव्य। बीपी केसरी के तो सब परिचित है, ये है बहुत प्रसिद्ध है, मास्टर टीचर विभागाध्यक्ष, ये सब कुछ कौन अननोन नहीं है। वो उनकर किताब में इनकर नाम देख लिए तो नागपुरी में ओकरा खींचला, कला के नागपुरी में वहाँ के जो साहित्य संस्थान है वहाँ 89 गो पद रचना उनकर पास है। और उनकर किताब में एक नाम देख लिए है ना, जेकर में वो 3 ठो कविता लिख ले अलत उसने। और राजा दलील सिंह के भरी हुई नाम सुन ले बा सब कोई कहते उनकर में चर्चा है उनकर किताब में। यानी नागपुरी तरफ बीपी केसरी जी उनकर खींचे कोशिश पूरा करला। फिर कोई कोई तो जैसे उन्हें लिखोत कि मैथिली के कवि है, कोई बंगला के कवि है, कोई खोट्ठा के कवि है। लेकिन हम देख ली खोट्ठा के कवि तब हम पास एक हमरा नाना तिवारी करके चंडीपुर बरवई के रहत, बरई के चंडीपुर नज़दीके झाजी के बगल में जरा हमरा से मिलेले रहत। वही ओकरा एक किताब दिले रहत इनकर। वो फिर मांगे लगला तो हम फोटो कॉपी करके रख लेली। फिर अचानक जब देखिए लेके लगली यानी ओकरा हम पढ़े के कोशिश नहीं कर ले तखन चाहे हमारे जे भी रहे। तकर बाद देखे लगली का सिलेबस में भी ओकरा नाम डाल दे लगला, रांची यूनिवर्सिटी में भी डाल दिला सिलेबस में। फिर और कभी कभी हमरा बात के चूहे लगल जब श्रीनिवास पानोरी जी के, बुरा नहीं मानवा सबके हमारी अपन विचार है, और एक हम टीचर के नाते साहित्य के शिक्षक के नाते हम एक समीक्षात्मक रूप में जब सुनिए खोट्ठक वाल्मीकि श्रीनिवास पानोरी, खोट्ठक पितामह भीष्म पितामह श्रीनिवास पानोरी, खोट्ठक वाल्मीकि श्रीनिवास पानोरी, खोट्ठक आदि कवि श्रीनिवास पानोरी। सब चीज़ें में उनकर लेख तो बहुत पढ़ ले बा सुन ले बा, ऐसा ना है कि नहीं पढ़ ले आई नाम में ना सुन ले। ओकर जन्म शताब्दी भी पीछे साल मनावल गल। तब हम सोचली कि आखिर यही अगर आदि कवि है तो आदि कवि के माने की हुए शुरू के कवि। जैसे हिंदी में या संस्कृत में आदि कवि वाल्मीकि के कहल जाए, होकर से पहले कभी ककरो चर्चा ना आवे। तो अगर श्रीनिवास पानोरी के पहले
के चर्चा जब हम राजा दलील सिंह के नाम आज सुन रही या भवपीरतानंद के सुनो तो ओकर बारे जिज्ञासा जरूर जाग जाए कि एकर बारे देखो तो सचमुच में ये खोटक कभी लागत ये रहत या नहीं रहत। हम कवि की दृष्टि से यानी बहुत को यानी ये धारणा हम कहे खास करके बुरा मानवे चाहे नहीं चाहे जे भी करवा खोट्ठा में ढेर को ऐसा हत जे आपन के कम्युनिस्ट विचारधारा के मानो हत और जे अगर ओकर छोड़ के दोसर बात कर लो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति या कुछ कर लो तो ओकरा बायकाट करके कोशिश करते रहते यानी दरकिनार करे कोशिश करते सही चलते हमरा लगे कि भवपीरतानंद के एक दरकिनार कर जबकि ओकर पास किताब है अवेलेबल है प्रकाशित भी है तो ओकर वास्ते जाना है। राजा दलील सिंह के बारे में हम ना जान ली अभी तक लेकिन बीपी केसरी कर किताब में ही पावली तो जब ये ओहदार जी भी कही चुकले हलत कि हमर खोटक साहित्य 17वीं शताब्दी से चलल है और ये सब मध्यकालीन काव्यकर में भवपीरतानंद आवहत वही रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हम देख ली का कि व्याकुल जी के भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के आदिकाल का कवि में डाल दिला तो ये तो रखे वाला सिलेबस निर्धारित करे वाला पर निर्भर है कि वो आदिकालीन कवि लगे मध्यकालीन कवि लगे कि आधुनिक कालीन कवि लगे। अच्छा यह लेता रहे अब हम अपन विषय वस्तु पर आ जाइए कि भवपीरतानंद के जेकर बारे में हम अभी बतलियो कि कोई मैथिली की ओर खींचे है कोई बंगला की ओर खींचे है कोई नागपुरी में खींचे है कोई खोट्ठा में खींचे है कोई अंगिका में खींचे चाहे जे भी है तो एक पहले परिचय जानो ये तो सब कोई जाने हैं कि वो देवघर बाबा धाम के जो मठ है बाबा धाम के ओकर मठाधी यानी सरदार पंडा रहत और वह सरदार पंडा घरे इनकर जन्म भी है। एकर चर्चा थोड़ा सा ऐसे सुने वो यानी इनकर जन्म है 1886 ईस्वी में संबत हल ईस्वी कहीं बात ला 1800 संबत ईस्वी वहाँ ध्यान न दिले संबत में वहाँ लिखल है कि कृष्ण नवमी के आसिन कृष्ण पक्ष नवमी 1800 यानी 1943 इस संबत ओकरा नीचे लिख दिले 1886 जे एक किताब मिलल है भवपीरतानंद पदावली नाम कर किताब एक ठो जो हमरा दिले रह नाना तिवारी जी ओकरे में देखली ओकर संपादन चाहे जे भी है भूमिका लिखले हत भोलानाथ पंडा झा करके है वो कोई कॉलेज के प्रिंसिपल हल तो उन लिखले हलतन तो उनकर जीवनी के हम जे हिंदी में लिखल है ओकरा हम खोट्ठा में बाद यानी ओकर से ले लेके लिए तो एक आधार पर हम बतावियो कि उनकर जन्म जैसे 1886 ईस्वी में यानी सितंबर महीना होते तारीख तो हम बैठा ना पा रहा सितंबर महीना 1886 में होते। अच्छा निधन के बारे में भी अब यह कन्फ्यूज है उस किताब में तो चूँकि वो किताब 1968 के छपल है वहाँ लिखल है लेकिन ओकर चर्चा हम अभी धनंजय प्रसाद जी से लिखला ओकर जीवनी है ना एक बार पोस्ट कर मांगले रहे तो वो लिखला कि भाई तनी पता करिया तो वो लिखला कि 1972 में उनका निधन है। हम गूगल में सर्च कर ली एकरा तो वहाँ मिला 1971 में उनका निधन है। फिर बीपी केसरी जी के किताब में हम देखें तो उनका लिखल है 1970 में निधन। अब एक में 3 गो ईस्वी है जो कौन सही है कौन गलत है ये अलग चीज़ है तो जे भी है इससे मोटा मोटी उसमें भी लिखल है कि 1928 से लेके 1970 तक वो देवघर जो बाबा धाम का मंदिर है हुआ कर सरदार पंडा रहत। ये तो उनकर जीवनी के अंतिम छंद हो लेकिन शुरू के बाद है जीवनी में उनकर बहुत पीड़ादायक जीवनी भी है। उनकर दादाजी यानी पितामह या बुबा कहा उनकर नाम है शैलजानंद ओझा वो सरदार पंडा रहलत और ओकरे ये ज्येष्ठ पोता हलथन और उनकर दादी यानी पितामही के नाम है सुमित्रा देवी। उनकर बाप के नाम है त्रिपुरानंद ओझा और माँ के नाम है नूना मैया। तो ये उनकर नाम है उनकर परिवार है ये ज्येष्ठ पुत्र है। अब उनकर चर्चा उकर में लिखल है किताब में अब कब उनकर माए मरले ना मरले लेकिन लिखल है कि लालन पालन यानी एक पालन पोषण सब ओकर दादी करले है यानी आजी करले है सुमित्रा देवी। तो ये है फिर पारिवारिक कला कुछ ऐले हो सके है
सरदार पंडा उनकर हटल के बाद या चाहे जैसे भी है होकर मतलब तीसरी क्लास यानी दूसरी क्लास पढ़ाई जब शुरू करला, दूसरी क्लास जैसे ख़त्म भेल पारिवारिक घर के चलते ओकर पढ़ाई रुक गया। ओकर बाबूजी भी मरल है, ओकर माई के मरल के बारे चर्चा नहीं लिखल है, लेकिन वो टूअर छुआ हल। ओकर माए बाप यानी नए ओकर छत्र छाया मिल ओकर में लिखल है कि ओकर दादा दादी ओकरा लालन पालन करके बढ़ेला। कुछ दिन के बाद मैंने पढ़ाई तो छूट गई पारिवारिक कलह के चलते। फिर कुछ दिन बाद शादी ब्याह भी हो गया और लास्ट में अंतर इतना कलह बढ़ गया ओकर में जे लिखल कि वो अपन जो हिस्सा में जे ओकर घर मिलल है जमन है ओकरा 2000 रुपया में वो बेच दिलक। और वहाँ से कोई देहात में हमरा तो उतना पता नहीं है, लेकिन रामपुर जगह नाम है रामपुर, वहाँ पर जाके झोपड़ी बनाए के आदिवासी और ग्वार लोग साथे रह लगला। यानी गरीबी जैसा इधर शहर है चाहे जो भी था वहाँ से हट के एकदम देहाती जगह में वातावरण में रह लगला। फिर हुआ उनके दोनों पति पत्नी का बाल बच्चा के पता वहाँ चर्चा नहीं है कहीं। फिर वो सब है कि वह जो 2000 रुपया के खर्चा करते करते खाते खाते बचल 20 रुपया, तो ओकर में जो लिखल है ओकरे अनुसार के हम अपन से सोच के नहीं बोले कि ओकर में लिखल है कि एक बार दुर्गा माई जी ओकर बहू के सपना दलते कि बेटी 20 रुपया जो बचल हो एकरा तो हमर पर दान कर दे। वो अपन पति के सुनैला वो दान कर दिले, यानी पूजा पाठ में 20 रुपया खर्चा हो गया। अब ओकर पैसा तो ख़त्म, अब ऐसे तैसे कुछ मांग चांग के चाहे जे है करके वो गुजारा चल लगलक। अब वह क्रम में यानी संदर्भ में वहाँ जे ग्वार साहब या और जो आदिवासी और गैर आदिवासी लोग रहल ओखने सांगे रीज रंग चाहे गीत नाद शुरू करला। सही चलते चाहे वो ग्रामीण परिवेश में पले चलते चाहे जे भी है वो कविता यानी गीत लिखालत झूमर। तो एकर में वो चर्चा कर ले तो इनकर बंगला में लिखालत पहले शुरू सब कोई कहत कि बंगला लिपि, और चूँकि वहाँ लिखल है कि उस समय संथाल परगना ही क्षेत्र जिला नाम रहा है। संथाल परगना में बंगला कर बहुत प्रभाव रहा है। हर स्कूल कॉलेज में स्कूल में भी पढ़ाए हुआ है बंगला से ही। और दूसरा चीज़ एक कॉमन सेंस है चूँकि बंगाल से रिलेटेड नज़दीक इलाका है, सीमाना है, सियाड़ी है, से ले वो क्षेत्र में अभी भी तो जाने देव धनबाद बोकारो या उधर जो बंगाल से महाभारत का बहुत प्रचार हो। हम अपन गांव में हमारे गांव भी सिल्ली ब्लॉक पढ़े है ना, हमने तो भले यहाँ भी रामगढ़ अति में, तो वहाँ के भी एक दो ठो है कि रामायण नहीं पढ़तो लेकिन महाभारत जरूर पढ़तो। सही हो सके महाभारत में कृष्ण लीला कर ओकर प्रभाव होले चाहे जे भी है वो सबके, तो वो गीत नाद गावे लगला। तो पहले कहल के वो बंगला में ही लिखालत गावो हलत हो सके उस प्रभाव में माइकल मधुसूदन नाम है उनकर जे उनसे प्रभावित करेला उनका से किताब अलग। और एक दो जे भी है पढ़ल तो हला न लेकिन लिपि ज्ञान उनका हलन अक्षर के, तो ये लिखे लगला। लेकिन कुछ दिन के बाद वो लिखा तो ओकर में वो अपने लिखो अपने एक किताब के भूमिका में बृहत मंजरी रस मंजरी के में कि हम जब वो अनुभव करलक कि ई एरिया में अगर गांव यानी बंगला में अगर हम सुनावत रहब तो हो सके आदिवासी या जो गैर कम पढ़ा लिखल ये सब उतना अनुभव नहीं करता। सही ले वो अपन विचार के बदल के जो उस एरिया में उस क्षेत्र में जे स्थानीय भाषा है बोली बालनी, जैसे अभी भी हमने यहाँ का ये सपोज अधिकारी अभी भी वो तो बहुत साल के बात है कि कहन करे खोटा पढ़ा रहे तो घर हम लोग को हिंदी आता है, अरे खोटा तुम वही बोलो जो तुम्हारे घर में या तुम गांव में बोलते हो। तो इस तरह से हम छुआ के बहकाए के फुसलाए के खोटा लखोए। तो वही चीज़ भवपीरतानंद के दिमाग में आयल कि अगर हम गांव एक लोग के भाषा में अपन जी क्षेत्रीय भाषा है एकर में हम अगर बोलब गावब तो एकरा जी बेसी असर होवत, एक बेसी प्रभाव पड़त। और ई ले वो गावे शुरू करला। ये बात के एक बार चर्चा हमारा कर लिए तो हम तारकेश्वर भी जे अलग से वो कलेक्शन करा अलग, तो ओकरा हम बोलिए कि कहीं से कुछ मिल लो, तो वो हमरा बोलक कि काकू ऐसे वो भीख मांगो वाले गीत गाए के हमें भीख मांगे कि ना मांगे हमरा ये किताब में नहीं लिखल है।
तो वो कहले कि नहीं ओकरा हो सके ओकरा कहीं मिलल हेतै कि नहीं, वो चूँकि गरीब हो गेल रहे, घर से गांव से निकल अथी है गए से हो सके गाय गाय के भीख मांगे थे तक, या अपन जे भी करे ब्राह्मण परिवार के तो रहबे करे। तो ये भी करते करते वो हो गलक। तो ये उनकर जीवनी के जो सार है, बाद में उनकर गीत से प्रभावित हो के, चूँकि ऐसे जे तरह से हिंदी साहित्य में हम देखा रीतिकालीन कवि सब जे राजाश्रय में राजा के दरबार में चल जाए अगर सुनावे तो ओकर से खुश है कि कुछ ओकरा दान दे दे है। तो ये चीज़ हम देखें कि रीतिकालीन हमारे खोट्ठा में रीतिकाल तो नहीं यहाँ है, यहाँ मध्यकाल जरा हम नाम दिलिए एक में खास करके जैसे इनकरे भवप्रीतानंद के नाम आवे है, या दूसरा नाम जे होदार जे लिखले है तो ओकरों के अनुसार कि भवप्रीतानंद है, गंगा सा नारायण सिंह है जो कतरासगढ़ के राजा हलत, या कोई लिखा तितकी राय हलत, ये इनको भी। तो ये सब तो तितकी राय तो भाट हलत, वो मांग चांग के खैबे कर हलत। तो इनकर चर्चा में दिल्ली कि उनकर रामगढ़ राजा कमच्छा नारायण सिंह ओकरा कुछ दान दिल रहते हैं। तो इसी तरह से इनका दान भी मिलल, नहीं मिलल से बात नहीं। राजा के दरबार में यानी उनकर गीत नाद जब हिंदे दूर दूर तक फैले लगल, तो ये सब जी आयल कि उनकर राजकोट अति में लक्ष्मीपुर कर राजा प्रताप नारायण देव उनकर पहला प्रभावित है कि उनकर एक लिखले अपन अति में कि फागा नामक गांव में 37.5 बीघा जमीन ओकरा ब्राह्मण के रूप में दान के रूप में दिला है ना, वो दिला। फिर पंचकोट के राजा है ना, वो भी उनका देवघर में यानी प्रभावित है कि इनकर गीत नाद से चाहे जे भी प्रभावित है कि देवघर में एक मकान खरीद दिला रहे वास्ते। और वही फिर इनकर पंडा सरदार पंडा के बैठावे में यानी सरदार पंडा बनावे में इनकर बहुत बड़ा योगदान है ओकर जीवन में। वो काशीपुर पंचकोट का राजा हलत, वो उनकर हर मदद कर ले, उनका देवघर में ज़मीन खरीद ला और ये सब है। तो ये उनकर जीवनी के है। फिर वो पंडा बनला 1928 से लेके 1970 ईस्वी तक वो पंडा हाथ वो गूगल में सर्च करल पर हमारा मिलल रहे कि देवघर पंडा वगैरह, खाली निधन के चलते खोजोली तो करे मिलल। तो ये बात है कि वो अब जो हम आगे आओ यानी उनके ये तो जीवनी है। वो भले पंडा हम बन गया सरदार पंडा, वहाँ के पंडा बहुत इनकम में धनी भी भई गया, गरीब से अमीर भी बन गया, चाहे जे भी है। अब इनकर देखा कि इनकर रचना के कोई हम किस रूप में ले जाए, तो सब कोई जाना देवघर के बाबा के पंडा हला सरदार पंडा, और वो शिवलिंग है वहाँ, ये सब जाना है। देवघर में बाबा धाम है, शिव के भक्त। तो ये अंदर से शिव रहलत यानी शिव के भक्त रहलत, परम भक्त शिव के पूजा बराबर होते रहे। ओकर घर के चूँकि पुरखैती भी करे, उनकर दादा भी सरदार पंडा रहत, तो शिव के भक्त होना स्वाभाविक है। और शिव के भक्त होवे के चलते वो गणेश, दुर्गा, पार्वती ये सब कर पूजा अर्चना करना तो स्वाभाविक है। और एक बाद लेकिन इनकर स्वभाव अंदर से और बाहर से यानी दो प्रवृत्ति इनकर काव्य में देखल गए। जैसे विद्यापति के बारे में वो भोलानाथ झा जी लिखले हल, तो किताब में भूमिका में कि यहाँ के यानी विद्यापति कर एक रूप ओकरा उल्ट सब चूँकि वो तो मैथिल है। अब मैथिल ये भी अगर पुरखा के रूप में देखल जाए तो झा हो चाहे ओझा हो वो मैथिल ही है। हम इनके एक झा भी मैथिली हालत, ये न हालत कि ये प्योर झारखंडी हद से ऐसा बात नहीं है, वो भी मैथिल है। झा और ओझा जो भी है वो मैथिल ही है। अगर यहाँ का पंडा रहता तो पांडे, गिरी, है तिवारी ये सब लिखो है ना, मिसेर ये सब, तो जे भी है वो चीज़। तो ये अंदर से यानी भक्ति भाव में ये पूरा सेव रहत, और काव्य रचना में ये वैष्णव रहत। और वैष्णव में भी राधा कृष्ण कर लीला झूमर के रूप में ये पूरा किताब उनकर जो है झूमर तर्जमे है, झूमरे में गीता लिखल है। तो हम तोनी के यहाँ न राधा कृष्ण के सुनाबो और न पंडा इन शिव जी के, ये तो ऑलरेडी सब कोई जाना है। और ये जान गए कि उनकर जैसे विद्यापति वो राजा शिव सिंह के दरबार में रहलत, तो
तो भी शिव मंदिर जालत, लेकिन जब राज दरबार में जालत तो वो राधा कृष्ण कर लीला ही सुनावलत। तो इनका रचना में उस किताब में भी देख लिया हम, उस किताब जब मिलल है ओकर में राधा कृष्ण करी लीला चर्चा ज़्यादातर है। झूमर में रास रंग है, रास लीला है, सब कुछ है, तो ओकर बारे में हम नहीं बतेबो। हम ओकर में छाँटे के या निर्यात के तो इनके सुनाव के उद्देश्य या हमारे जो पर्पस है वो है कि सचमुच में उनका रचना में खोटा है या नहीं है, खोटा है कि मैथिली है कि बंगला है कि नागपुरी है। केसरी जी नागपुरी में खींच लेला, या वही जो भोलानाथ झा लिखला वो मैथिली में खींच लेला, कोई बंगला में कोई कह दे है, कोई कुरमाली वाला भी कह दे है कि हम कुरमाली है, और खोटा वाला भी हम कहें कि खोटा है। तो उस शब्द के ओकर भाषा के ओकर विचार वस्तु के देखबे कि वो खोटा में है कि नागपुरी में है कि बंगला में है। ऐसे हमरा बंगला के हल्का फुल्का जैसे स्वर टोन से जो जानकारी है ओकर आधार पर तो कुछ गीत तो उनकर बंगला में जरूर है, बंगला तर्ज पर है, लेकिन हम ओकरा यहाँ कलेक्शन नहीं कर लिए, अपन नहीं सुनेबो। किताब में तो बहुत है ना। और उनकर जैसे केसरी जी भी लिखला कि रस मंजरी और झूमर मंजरी, ये दो किताब उनकर प्रकाशित है। लेकिन जो हमरा मिलल है किताब वो है भव प्रीतानंद पदावली, है ना। और उसमें करीब 100 से यानी कितना रचना है वो बता दो। ओकर में 112 गो है ना, 114 गो झूमर है। और एकरे में एक जो किताब चर्चा ओकर लिखल ओकर में झूमर रस मंजरी बंगला भाषा में, झूमर रस तरंगनी बंगला भाषा में, झूमर पारिजात बंगला भाषा में, ब्रिया झूमर रस यानी अधिकांश ओकरे में। लेकिन ये जो है भाव प्रीतानंद पदावली झूमर संगीत ये नागरी लिपि में लिखल गए, जेकरा से हम तो इनके सुनेबो। एकर में गहरा गीत है। आचार एकर में सब चीज़ नहीं सुनेबो, इनकर नास्तिक भी आस्तिक भी जे भी है सब भाव है। तो एक ठो कविता पहले यानी उनकर गीत एकर से तोइनो भी पकड़वा कि इनमें यानी खोटा है या नागपुरी है या बंगला है। देखो ये कृष्ण के शंकर जी के वर्णन है। देखो जोगिया के रंग, देखो जोगिया के रंग, तापसी के भेषधारी नारी अर्धंग, देखो जोगिया के रंग। देखा गीत हमरा आवे ना, गीत तर्ज में हम नहीं गाए, कविता के में कुछ पढ़ के सुना दे ओकरे में समझ लेबा कि देखो जोगिया के रंग, देखो जोगिया के रंग, तापसी के भेषधारी नारी अर्धंग, बेहसित पंचमुख आनंद उमंग, का पारे आगेनी जटा गंग तरंग, हाथी अभय बर कुठार कुरंग, शीश पर मुकुट जे विकट भुजंग, गौर बरन तीन नयन सुरंग, भाले सुधाकर गले गरल प्रसंग, अनका के देथिन अन बसंत सुरंग, अपन के भांग गोला रखते उलंग, भव पीरताक देवहर चरंग सुभंग, देहा छाड़ी उड़े बैरी परा न बिहंग। अब ये गीत के अगर देखें तो एक बंगला के उच्चारण नहीं है, न नागपुरी का उच्चारण है, न एक मैथिली का उच्चारण है। हो सके थोड़ा मिल जाल है। और ऐसे भी स्वाभाविकता है, देवघर के भाषा अंगिका प्रभावित है। हमने कतनों कहे कि वो खोटा है प्योर, तो प्योर खोटा नहीं। संथाल परगना में खास करके उत्तरी सीमाना जो भागलपुर मुंगेर के सीमाना में है उसमें अंगिका के प्रभाव है। जैसे सुबह धनबाद के तो पूर्व साइड बंगला के प्रभाव है, यानी पूर्वी साइड जो बंगाल के सीमाना से जो सटल है वहाँ बंगला के प्रभाव है। जो उत्तर साइड बिहार अभी जो भागलपुर मुंगेर के एरिया से सटल है वहाँ अंगिका के प्रभाव है। तो अभी देवघर के भाषा में छे छिबी आवत तो कोई एक कहता छिका छिकी खोठा। तो ये देख ली एक में शंकर जी के वर्णन है। अब उकरे में एक दूसर कविता अब हम सुनाओ कि जैसे है कुछ ऐसे नाम मिल गया। एक कविता हले इसको हम देखें अब थोड़ा
थोड़ा देखिए हम ओकरा चुन चुन के देखा पार्वती के वर्णन है ओकर में पार्वती के कैसे गीत गावत है। तो गीत में तो सब तरह के गीत आवे। वो कहे का घरे न सासू ससुर ननंदी देवरा भैंसुर। पार्वती की ओकर सखी सब के गीत है। वो ओकर पद संख्या किताब में 101 में है। वो लिखा थे घरे न सासू ससुर नंदी देवरा भैंसुर गौरी बर बम भिखारी। हे गौरा तोरा बर जो है बम भिखारी है। एका बोला मसान बिहारी हे गौरा बर बम बिहारी। कैसे करबे ससुरारी है गौरी बर बम भिखारी। तो ये है देखा पार्वती के वो कह रहा थी। ये गीत के तर्ज पर लिया विचार हम नहीं कर तर्ज में हम देखना है कि खोट्ठा के करण है। खोट्ठा की भाषा है न कर मैथिली है न अंगिका है बल्कि खाटी खोट्ठा के शब्द है घर में है ना। बार कैसे हीरा मोती बार केने हीरा मोती हाड़क माला चामक धोती गौरी बर बम भिखारी। जटाग नाग उठे फुफकारी है गौरी बर बम भिखारी। तो इस तरह से हम इतने सुना वो कि फिर ऐसे कि कहने मतलब वो शिव और पार्वती दियो के चर्चा कर लिया तो भी है। और इसलिए धार्मिक पाठ हम एक में थोड़ा कम सुने वो बेसी ओकर आगे ताकि बहुत के हम ऐसे ही अंदर से भी देखो कि खोट्ठा में अगर धार्मिक बात कर देवा तो लगा किनके कि कोई बिख छिड़क रहा ले ऐसा भी हो जाए। लेकिन चूँकि हमने खासकर हम व्यक्तिगत रूप से अपन के हमने हिंदी के टीचर लगी और हमरा गुरुजी अपने सिखैले कि हिंदी के मास्टर के कोई एक बाद में बंद के नहीं रहना है, कोई सीमा में नहीं रहना है। उसको तरल की तरह हमरा गुरुजी अपन सिखैले मास्टर अपन पढ़ेले वो बतेले ट्रेनिंग की तरह या नहीं कि शिक्षक हिंदी के शिक्षक के तरल पदार्थ की तरह होना चाहिए और जेकर साथ जोन सांचा में ढाल दे ओकर आकार ले लेना है। सही वास्ते हम कोई बात कोई धर्म कोई बात नहीं करबो। यहाँ बहुत के अगर कम कि शिव पार्वती की बात करे ओकर नहीं। तो ये दो बात के आई गलो। अब एक बात राधा कृष्ण की है तो सब जाना को श्रृंगारिक रचना वो लिखे है और वो राधा रासलीला नाटक में वगैरह वगैरह हर जगह जाना। फिर भी एक गीत हम थोड़ा यहाँ ओकर जे है जे केसरी जी अपन किताब में सम्मिलित कर लिया ओकर से ले लिए है ना। अब उस तर्ज का हम खाली तर्ज पकड़ना तर्ज हमरा आवे न शब्द पकड़ा गीत झूमर है सब झूमर में आप कौन भदरिया है कोई का है हमरा आवे न। राधा कहे सखी सब है राधा कहे सखी सब है राधा कहे सखी सब है चला श्याम दर्शने चला श्याम दर्शने वृंदावने बासी बाजे सघने गो सघने गो। अब ये गो जो उच्चारण है यानी गीत में लय में ये बंगला में विशेषाव है ना। हमने जैसे यहाँ खोट्टा में भी गीत सुने थे लोग गीत यहाँ गे बोलतो या रे बोलतो या कोई दादा बोलतो जैसे कभी है प्रदीप कुमार दीपक है संग छोड़ी है ना रह दादा से करके तो दादा वाला तो गो जो शब्द है ये चूँकि कुरमाली प्रभावित या कहिए बंगला से है। हम लोग जैसे उधर के आदमी हमारा कब थोन या बासु बिहारी जी का तो गो की गो कैसन हो ठीक हाल चलो। तो ये गो जो उच्चारण हमने सामान्य रूप से जाने जे हमारा अनुभव है ये कुरमाली से प्रभावित या बंगला से प्रभावित है उच्चारण है गीत में। तो वही है कि राधा 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 नाम धरे डाके बासी प्रेम भरे फूल झरे फूल सरे हिया बिंदलो मदन गो फूल सरे। तो ये बीपी केसरी जी अपन किताब में एक ले ले है तो आगे हमरा ओकर गीत में का है न है आपको तो इनके नहीं सुनेगो इके ओकरा तो उनके पगे ले कि राधा अपन सखी से यानी श्याम सुंदर के सुने को वास्ते जात। तो ये चीज़ है उनकर केसरी के बात में। अब हम अब थोड़ा सा अपन में भी तो सुनेबो ओकर बाद फिर अबो एक हम इनके पुराना किताब में बहुत कल्पना है लेकिन एक टोकी फूल किताब बहुत प्रचलित है खोटा के लोकगीत संग्रह के रूप में। ओकर में भी उनकर एक गीत है जोगाड़ उदेला नहीं जिला ओकर में जोगाड़ी के नाम श्रीनिवास पानुरी लिखल है। तो वो गीत के हम खोज के निकाल लिए हम मिलक
ओकरों में देखे कहा ये भी राधे कृष्ण संबंधित है, लेकिन थोड़ा तर्ज में अलग है, यानी जो भी है कहे कि कहाँ से अले भौरा कहाँ रहले रात रे, यानी एक भद्रिया झूमर टाइप का ये है, हमरा फुल तर्ज आवे न। तो ये कहे कि कहाँ से अले भौरा कहाँ रहले हले रात रे, अरे भौरा निसी बेलो प्रभात रे, अरे भौरा निसी बेलो प्रभात रे, भोरे बेलो मधु रौदे झरौ गात रे, अरे भौरा मने हो रहलो मने के बात रे, मने ही मने रहले मने के बात रे। तो एक हिंदी के जे भी है सामान्य जानकार भी आदमी अगर सूरदास के पद पढ़ ले, कृष्ण के गाथा के जाने है, तो भरमर गीत का नाम जरूर सुनो न तक। वही भरमर गीत जो बहुत प्रसिद्ध है, सूरदास कर काव्य में यह विरह वर्णन के रूप में आवे है। जब मथुरा छोड़ दे, यानी गोकुल छोड़ के कृष्ण आ जाए मथुरा, और उस समय वहाँ गोपी के समझावे वास्ते उद्धव के भेजल जाए, और वही प्रसंग में जी एक भौरा आवे, भरमर गीत के प्रसंग में हमने बतवाइए कि जब उद्धव जी ओकरा समझावल थिन, वो सबके ज्ञान मार्ग और अज्ञान यानी ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग के बात आवल है। तो वही कहल जाए कि एक भौरा अयलक और राधा के मुखमंडल के पासे गुंजार करे लगल, तो ओकरा हटावे कतनो कहे, कभी कभी गोड़ में कभी यदि में। तो ये सुर के जब हिंदी के कहीं है कहीं पढ़त, तो ये सुर भरमर गीत की बात आवे है। तो ये भौरा शब्द हुए आवे है, जो चाहे उसको रूप में कि हे भौरा, तो ये अपन एक टोकी फूल में जोगाड़ है, और एकर तर्ज में चाहे शब्द में या उच्चारण में हमको तो नहीं लगे कि एकर में कहीं बंगला के प्रभाव है या मैथिली के गुण है या नागपुरी के गुण है। जे एक जोगाड़ी यानी श्रीनिवास पानुरी जी एक रखल तो नाम लिखल है, अरे भौरा मने हो रलो मने बात रे, एके तो फूटल हो हामे छाड़ी के साथ रे, अरे भौरा दो सारे निठुर तोरा जायत रे, है न भाव पिरता कहे भौरा जामिनी के गात गे, अरे भौरा के जोरे पार तोरे से प्रीत रे। तो ये भी है भाव पिरता तो प्रीत जोड़े की बात है। तो ये राधा कृष्ण भौरा की बात आ गई। अब हम देखें उनका कि वो जो है ये सगुण निर्गुण, यानी सगुण के में हमने धर्म में हिंदी में पढ़ा है कि ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग या सेव या वैष्णव। तो सेव शिव के उपासक के सेव और शिव के विष्णु के उपासक वैष्णव। तो राधा कृष्ण का वर्णन श्रृंगारिक रचना से भरपूर रहे, ओकर नामे है, और ये जब भी आओ तो वैष्णव कहला है। लेकिन यानी सगुन में यानी शैव और वैष्णव के अलावे उनकर गीत में यानी भाव में ज्ञान मार्ग भी है, यानी निराकार इस निर्गुण मत जरा कहल जाए कबीर पंक्ति के या इस है, वो भी ये दुनिया के वो सब ज्ञान मार्गी सब क्या करते कि माया का संसार। अब देखा ओकर एक गीत निर्गुण के गीत है, हमरा गीत तर्ज पहले कह लो ना कविता में है, माया के संसार यहाँ कोई ना रहन हार, या ने शब्द के प्रयोग हिंदू का रहा कि ना मन नहीं, तो ने तो कोई ने रहन हार, यानी कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, सब ये माया के संसार है, यहाँ कोई रहनहार नहीं है, ये माया के संसार, ये माया के संसार। ने रहला राम श्याम, ने रहला अर्जुन, ने बलराम, भीष्म द्रोण, कर्णक ने उबार, है ना। तो यहाँ बात आयल कि राम श्याम अर्जुन बलराम द्रोण भीष्म कर्ण ये सब के उबार है गलक, ये माच यानी ये माया के संसार, ये माया के संसार। गाछ वृक्ष पक्षु पाखी ये सब देखल जाए आँखी, से हो सबे काल के आहार। तो ये देखा काल के आहार ये सब के कि जो चीज़ भी आँख से दिखाई पड़े दर्शनीय है, जे पशु पक्षी गाछ वृक्ष जीव जंतु जे भी आँख से दिखावे वो सब का है मरणहार है, काल के आहार है। तो यही है सब काल के आहार है। एक ब्रह्म अविनाशी, एकमात्र अविनाशी है यानी नश्वर है ब्रह्म, सदा सर्वत्र निवासी और वो हर जगह निवास करे, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है, सर्वनिवासी है। भावप्रीता दुर्गा नाम सार, और यहाँ दुर्गा के नाम आ ले देवी जी के। तो इस तरह से कर में हम देख लिए कहा कि निर्गुण के भी मत है उनका। तो ये उनकर काव्य पक्ष में यानी अभी तक हम जो देख लियो ये धार्मिकता में ये संदर्भ में लो, चाहे वो शैव है वैष्णव है निराकार है। अब थोड़ा हम उनका गीत में पहले कुछ धर्म से हट के
राष्ट्रीय भाव है ना, व्यंग है, हास्य है, ये भी। अब राष्ट्रीय भाव से संबंधित देखा, ये कोई भी है, जब देश आज़ाद भेल 15 अगस्त की, तो चाहे कैसनो है, धार्मिक है चाहे धार्मिक है, यानी ओकर मन में खुशी के लहर आयल। तो ये 15 अगस्त के 1947 के जब देश आज़ाद है, उस समय वो लिखले हत, ये उनकर पद में है, किताब में है, कहा कि तोरा में विदेशी रवि अस्त हे 15 अगस्त, तोरा में विदेशी रवि अस्त हे 15 अगस्त, तोरा में रवि विदेशी अस्त। ऋषि युग ग्रह चांद ईस्वी सालक प्रमाण, बहे साले पराधीन ध्वस्त रे 15 अगस्त, बहे साले पराधीन ध्वस्त रे 15 अगस्त। गांधी जी के तपपूर्ण दासत्व निगढ़ चूर्ण, स्वाधीन ले भारत समस्त रे हे 15 अगस्त, हे 15 अगस्त। स्वतंत्र संग्राम रचे विजयी नेता सुमति, विदेशी भागे में भेल व्यस्त रहे हे 15 अगस्त, विदेशी भागे में भेल व्यस्त हे 15 अगस्त। पाए के नव स्वराज प्रहरी विविध साज, आनंदे भारतवासी मस्त हे 15 अगस्त, भव पृथक निवेदन धर्म राखे नारायण, हरि के चरण चित्त न्यस्त हे 15 अगस्त, हे 15 अगस्त। तो ये उनका एक देशभक्ति गीत जे है 15 अगस्त पर। अब उनकर एक दूसरा देशभक्ति परक गीत, राष्ट्रीय गीत हम देखे, चीज ये तो बहुत कोई जानत, बहुत कोई नहीं जानत, पुराना आदमी जानो हते। भारत पर चीन कर आक्रमण 1962 में, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हलत। अब उस समय चीन के समय में, जैसे अभी फिर इस साल यानी कुछ दिन पहले चर्चा बराबर से चीन के सीमा पर तानातनी चला हलक, वो ख़त्म हल। आओ तो जान में गरा को वहाँ भाई भाई कहा कि वो गोली चलेला है ना, हिंदे नेहरू जी वो कहे कि नो फायरिंग, और उधर भाई भाई हिंदू चीनी भाई भाई कहा कि वो फायरिंग किया था। तो उस समय उनकर मन में जे भाव उत्पन्न है, ओकरा ई का लेके कहा थे, इससे देखा उनकर कविता में, सीमा छाड़ी भाग दुराचार तेजे अहंकार, सीमा छाड़ी भाग दुराचार तेजे अहंकार, सीमा छाड़ी भाग दुराचार। देश के देख चिनिया भरी आँख, भरे घड़ी खोटक पाँख, मरे घड़ी खोटक पाँख। देख चिनिया भरी आँख, मरे घड़ी खोटक आँख, वीर भूमि भारत पर प्रहार, रे सीमा छाड़ी भाग दुराचार। पहले कही भाई भाई गोली मारे ठाए ठाए, पापी के कपट व्यवहार रे, सीमा छाड़ी भाग दुराचार रे। जानी राखे चावन लाए, जानी रखे चावल लाए, भारत में खाए भूंजाए लाए, यहाँ दाल ने गले तो हार रे, सीमा छाड़ी भाग दुराचार रे। तो यहाँ तोरा दाल ना गल तो है कहे कि यहाँ दाल ने गले तो हार, तोरा गाल न चिनिया बादाम या खाए जा भूंजा संगे। वही भारतवासी खाए चीनी, यहाँ के आदमी चीनी खाए, वही कहे भारतवासी खाए चीनी, चिनिया बादाम कीनी, तहाँ चिनिया के करे के आर रे, करे के आर रे, भारत सीमा छड़ी भाग दुराचार रे। नेहरू के ऐसा नीति प्राय सबे देशक प्रीति, सबे मरद जनिए में तैयार रे, देश छड़ी छाड़ सीमा छाड़े, जनी मरद सबके तैयार हो देश खातिर। धनी गरीब नारी नर सर्वस्व करी निछावर, राख ले स्वाधीन अधिकार, भूमि देते धन देते लहू देते प्राण देते, करे लागी दुश्मन के संहार, वहे भारत छिके रे राड़ ताई दादीची देलक हाड़, भव प्रीता हरि नाम सुहार। तो ये हरि नाम चाहे दुर्गा नाम सारी अंत में लिखत। तो यानी देशभक्ति राष्ट्रीय गीत दूगो यहाँ जोड़ लियो, ले लियो, तो इनके सुने लियो। अब ओकर बाद ओकर कुछ हास्य व्यंग की भी कविता है, वो पहले सुने तो नहीं, अब देखा। अब इनकर
आगे हम देखे वो इतने न विद्या के महिमा पर एक झूमर उनकर है जकर विद्या के महत्व के बारे में अपने न पढ़ला, मतलब दूसरी क्लास पढ़ला, तीसरी क्लास आज से आगे नहीं पढ़े पढ़ला, स्वाध्याय से ही अपन सीखला चाहिए। ये तो पहले भी सुनो कि बड़ा बड़ा कवि सब भी जला सोचने, रविन्द्रनाथ टैगोर कभी नहीं पढ़लक, लेकिन वो जैसे अक्षर ज्ञान थोड़ा बहुत हो गया ओकरे से नोबेल पुरस्कार विजेता। तो देखे ये विद्या महिमा, चाम के आँख के देखा, चाम के आँखी के देखा, पशु पक्षी समान लेखा, बेनु विद्या नर जन्म खाक, ढोल पीटर हाँक, विद्या रतन आँखी के आँख। ठगे राजा कर्मचारी, ठगे राज कर्मचारी, कार अक्षर भैंसा सरी, नहीं चिन्हे रसीद नंबर दाग, है ना, नहीं चिन्हे रसीद नंबर दाग, यानी गरीब लोग के रसीद नंबर कटे, सब के लिए नहीं जाने। ने जाने शास्त्र पुराण, और शास्त्र पुराण नहीं जाने, ने जाने शास्त्र पुराण, ने बुझे भक्ति निर्वाण, बोली चाली बीचे पड़े फाक, है ना, ज्ञान न हो तो वेद पुराण भी न जानबे, भक्ति निर्वाण भी न जानबे, कुछ न जानबे तो बोली चाली बीचे पड़े फाक। भाई बहन जुआ बूढ़ा, मने दिया सीख पढ़ा, जय हरि भव प्रताक दान, यानी पढ़ाई लिखाई करा, ये चीज़ जाना, यानी पढ़ना है, ये आँख है तो ये चीज़ है। अब ओकर हम थोड़ा दूसर एगो हास्य व्यंग के कविता देखा। ये तो उनकर विद्या के महिमा अभी तक तो ये उपदेशात्मक चाहे धार्मिक है। अब देखिए उनका हास्य व्यंग भी कविता अलग। अब एक यहाँ देखिए लफंदर के महत्व, सबको जाना है, टोला पहला या गांव शहर में जे भी लफंदर है ना, जकरा लफुआ भी कहल जाए लफंदर, है ना, ओकर का गुण कैसे हास्य व्यंग में, भैया लफंदर तोहे बेनो नंगर के बंदर, है ना, भैया लफंदर तोहे बेनो नंगर के बंदर, तोरा डरे कापे पुरंदर, पुरंदर इंद्र जी भी कापे लफंदर के डरे, तोर पानी में तोय पानी में तैरावे पत्थर, केरोसिन में करे अत्तर, पंडित के बनावे मुछंदर, तोर दीने के बतावे राती, तोय दिन के बतावे राती, राती के जे दिन खत्ख्याती, मृग के बनावे छुछुंदर, हे लफंदर भैया लफंदर। मित्र मित्र में लड़ाए तोर अंतर जुड़ाए, मित्र मित्र के लड़ाना में ओकर अंतर जुड़ावे, मित्र मित्र के लड़ाए तोर अंतर जुड़ाए, नीते किनी करे जे कंदर, तोरा जे करे विश्वास, तेकर होवे सर्वनाश, तोहे फुफरे तो के बनावे भकंदर, तोहे फुसरी के बनावे भकंदर, तोहे राज छेदी श्याम, दादा के नसल ये काम, भव पिता गति शिव सुंदर। ये शिव सुंदर उनकर तो नाम है, यहाँ चाहे डाले है। अब एक में कोभा दिलक ब्रह्म ज्ञानम बिन नारी, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी, करहे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ सवा, करहे विप्र गुरगात। तो ये है। अब थोड़ा अति एक तो आलू चप के बारे में अब देखिए सुनैया, अब यानी आलू चप के बारे में लिख ले आते, ये हास्य व्यंग में आ गलो। आलू चप महिमा तोर के कहे अलाप, हे आलू के चप, महिमा तोर के कहे अलाप, हे आलू के चप, महिमा तोर के कहे अलाप, राख ले देवघरक परपत, हे आलू के चप, महिमा तोर के कहे अलप, 1373 साल आलू चप करे कमाल, 1373 साल में से यानी आलू चप करे कमाल, देवघरे सभिन मुहे तोरे गप, हे आलू के चप, पाउडर छालीदार दही, दूध टका शेर कम नहीं, स्वाद जैसन स्वाद काया कल्प, हे आलू के चप, दुकानदार के धनवंतरी चप, अमृत तैयार करे, सांझे लोकक दही झपा झप, हे आलू के चप, फाकी सेना सीमा पार, तैसन लोग के कतार, चप लागी थाड़े करे तप, हे आलू के चप, भव पिता कहे माय काली, जेकर भोजन राबड़ी छाली, तेकर मुँहे चप टपा टप, चप आलू चेप, यानी ए आलू चप। तो इस तरह से
अब वो जो है अब तो के बेस एक आलू चाप एक ठो और सुना दे अगर बाद अब करियल जाए तो ये आलू चाप का आगे तोर बाप आगीन बाबू तेला महतारी आलू के चप के ही परिचय दे रहे आलू चप अभी सुनला कि हे आलू के चप तोर बाप तोर अग्नि बाबू तेला महतारी आलू के चप हिंगनी बहिनी सुकुमारी हे आलू के चप महिमा तोर के कहे अलप हे आलू के चप लाल दुल्हनिया तोर मिर्चैया प्यारी लाल दुल्हनिया तोर मिर्चैया प्यारी आलू के चप देखो मिर्चाई खल जाए संगे यानी पकौड़ी साथ आलू का चप से बेटा तोर मरिच मुरारी हे आलू के चप महिमा तोर के कहे अलप गरम मसाला साला जिरिया तोर सारी हे आलू के चप बेसनी पीताम्बरधारी हे आलू के चप चूड़ा संगे जलपान तो है बड़ी मजेदारी हे आलू के चप भात रोटी संगे तरह कारी हे आलू के चप परिवार पोषण तो है नाम यशधारी हे आलू के चप हे आलू के चप भाव प्रता गति त्रिपुरारी हे आलू के चप। तो इस तरह से अब तो टाइम होल चलो तो हम